हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला सुपरवाइज़र भर्ती की तैयारी करेंगे। यहाँ हम लोग आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। What should come in place of question mark in the following question? ये पूछा गया है हिंदी में, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये पूछा गया है। तो हमको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये पूछा गया है फ्रेंड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1800। इस भाग को गुणा में बदलने के लिए इसमें 1/, करके लिखते हैं। इसको लिखेंगे, ये है 9 गुणित आगे दिया हुआ है 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या क्या बच गया हमारे पास। तो यहाँ पर ये 200 बचा और ये 2 बचा। ठीक है, 200 इंटू 2। तो जब 200 इंटू 2 करेंगे फ्रेंड्स तो आएगा हमारा आंसर 400। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए 400। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इसमें भी यही पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 का वर्ग, 15 का वर्ग और 24 का वर्ग, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8। 15 का करेंगे तो होगा 15 इंटू 15। ठीक है, और इसका जो है ये जो डिवीज़न है, जो भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1/, में कर देंगे। तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। ठीक है, 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 2 बार हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 24 को हम 2 बार क्या किए, गुणा किए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ वर्ग दिया हुआ है इसलिए। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 8 एकम 8, 8 1 सा 8, 8 3 8 सा 24, 8 1 सा 8, 3 8 सा 24। ठीक है फ्रेंड्स, 8 एकम 8, 8 दिया 24। फिर इस 3 को काटेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 पंचे 15। क्या होगा फ्रेंड्स, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। यहाँ पर भी वैसे करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। तो हमारे पास क्या क्या बच गया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये 5 बच गया और ये 5 बच गया। जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणित 5, जो कि होगा 25। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 25। देखिए कहीं पर ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले में। अगला है व्हाट इज़ द 50% ऑफ 20% ऑफ 5/3 ऑफ 3600। देखिए फ्रेंड्स, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ठीक है, इसमें का जो मतलब होगा वो होगा गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका अर्थ होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 50%, तो 50% कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, 50/100। मतलब 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 50/100। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ लिखा है 20%, तो हम लिखेंगे 20/100। ठीक है, फिर ऑफ दिया हुआ है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 5/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5/3 ऑफ दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है 3600, तो ये होगा 3600। ठीक है फ्रेंड्स,
ऐसे ही हिंदी में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर लिखा है 3600, तो ये लिख दिया हम 3600। फिर यहाँ लिखा है का, तो ये का जो अर्थ है ये देखिए ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है 20%, तो ये हो गया 20%। फिर ये हो गया 50%, तो ये हो गया 50%। हिंदी में जो लिखा है वो इस तरीके से लिखते, उल्टा लिखा है, अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं, मतलब वही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, यहाँ पर शून्य कटा ऊपर, इधर नीचे ऊपर का शून्य कटा, फिर यहाँ नीचे शून्य 2 कटा, ये देखिए ये 2 शून्य पीछे के कट गए। अब यहाँ पर 3 एकम 3, 3 1 सा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 सा 3 और 3 2 जा 6। तो फ्रेंड्स देखिए अब क्या क्या बच गया हमारे पास बच गया ये 5, ये 2, ये 5 और ये 12, ठीक है। ये हमारे पास बच गया। तो यहाँ 5 2 सा होता है 10, तो ये 10, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। इसके बाद देखिए ये 5 और ये 12, तो जब 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 12 पंचे क्या होता है, सॉरी, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए 10। फिर ये लिख देखिए 12 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60, तो इसको 60 से गुणा करेंगे। तो देखिए जब 10 को 60 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा आएगा 600। तो हमारा 600 जो है ये उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित सारणों को ध्यान पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आगे दिया हुआ है निर्देश कुछ। टेबल रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कोर्सेज PQR अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूट्स ABC। तो ये 3 इंस्टीट्यूट में क्या है फ्रेंड्स, पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए हिंदी में देखते हैं। सारणी में 3 संस्थानों ABC के 3 पाठ्यक्रमों PQ और R में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टेबल में जो है ये कोर्स और ये जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में बताया गया है कि किसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं। अब हम सीधा प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो यहाँ दिया हुआ है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग कोर्स R अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सारे इंस्टीट्यूट में कितने आर कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके बारे में हमको पूछा गया है। इसी को हिंदी में भी पढ़ते हैं। सभी संस्थानों के पाठ्यक्रम R में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये हमको पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो R वाला कितना है, R वाले कितने हैं, देखिए इंस्टीट्यूट में है 370, B में है 480 और C में है 380। तो ये सारे को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख दिया 370, 370, फिर है 480 और तीसरा है 380। इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमको टोटल नंबर पूछा गया है। तो इसको जब प्लस करेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 0, ये आएगा 23, 8 8 16 और 7 मिलाएंगे तो 23, और इसको जोड़ेंगे हम 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1230, 1230 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। द रेशियो ऑफ A:B इज़ 4:5 and that of B:C is 2:3. If A is 200 then find C। यहाँ पर आप लोगों को रेशियो बता दिया गया है A:B का और B:C का। अगर A जो है 200 है तो C का वैल्यू पूछा गया है। हिंदी में बताते हैं। हिंदी में लिखा गया है A का B से अनुपात 4:5 है तथा B का C से अनुपात 2:3 है। यदि A 200 के बराबर है तो C कितने के बराबर होगा। हमको C का मान बताना है कि कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बनाते हैं इस प्रश्न को। चलिए यहाँ पर हम लोगों को सारे का अनुपात दे दिया गया है, तो हम
इसका रेशियो बनाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, A अनुपात B का बता दिया है 4:5, वैसे ही B का C से बता दिया गया है 2:3। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको एक रेशियो में निकालेंगे जो कि है A/B/C। ठीक है, इसको एक करेंगे, ठीक है, एक लाइन में लेके आएंगे। तो उसको कैसे लाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है A का, है ना, B से, तो यहाँ पर लिखेंगे A के नीचे 4 और B के नीचे 5, क्योंकि यहाँ 4:5 आपको दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही B का लिखेंगे 2:3 दिया हुआ है हम लोगों को, तो ये होगा 2:3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, इसको जगह खाली है, देखिए यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर जगह खाली है। तो यहाँ पर के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो भी बाजू में लिखा होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणा करेंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर जब 4 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, पहला वाला देखिए, ये 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 2 ज़ा 8। अब रेशियो का साइन लगाएंगे। फिर देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 दूनी दिया हुआ है, ये होगा 10, और ये क्या है, 5 दिया 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ पर जो अनुपात मिल गया, जो रेशियो मिल गया, वो हो गया 8:10:15। ठीक है, ये ABC का वैल्यू हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ABC का वैल्यू है ना, और यहाँ हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ़ A इज़ 200, यदि A जो है क्या है, 200 है ना। तो अगर A 200 है तो क्या होगा, ये जो 8 का मान है, ये जो 8 जो होगा वो किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, 200 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 का मान इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर C का मान पूछा है जो कि 15 है, तो हमको 15 का मान निकालना है, इसीलिए हम 1 का मान निकालेंगे। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 200/8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको निकालना मान किसका है, 15 का निकालना है। तो 15 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 15 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा, यहाँ पर जो 15 का मान है वो क्या आएगा, 200/8। ये 200/8 जो लिखे हैं उसको गुणा 15। ठीक है, इसको हल करेंगे। अब जब इसको हल करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0, है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया फ्रेंड्स, यहाँ बच गया 25, मतलब 25 और 15। जब हम 25 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे दोनों को, तो कितना आएगा, 25 और 15 को जब हम गुणा करेंगे फ्रेंड्स, 25 और 15 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका जो हमारा उत्तर मिलेगा फ्रेंड्स वो होगा 375। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला है, एट वॉट स्पीड डज अ मैन वॉक हु पासिस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर लॉन्ग इन 3 मिनट्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 1500 मीटर की दूरी को 3 मिनट में तय करने के लिए व्यक्ति की चाल क्या होगी। हमको यहाँ पर चाल बताना है, स्पीड बताना है। ठीक है, तो हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। कहने का मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा जो है फॉर्मूला है, ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चाल है ना, वो हमको निकालना है, और यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, दूरी कितना दिया है, 1500 मीटर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1500, दूरी के जगह ये दूरी दिया हुआ है, दूरी की जगह हम लिखे 1500, और इस यहाँ पर क्या लिखा है, समय। तो समय हमको कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 3 मिनट। कितना दिया हुआ है, 3 मिनट, है ना। तो ये 3 मिनट के जगह हम क्या करेंगे, हम 3 मिनट को कितना करेंगे, क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से इसमें क्या किए हैं फ्रेंड्स, गुणा किए हैं। ठीक है, तो अब ये जो आया
ये शून्य शून्य कट गया, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ठीक है, और ये 2 एकम 2, 2 25 बार में जाएगा, तो ये 25/3 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। अभी जो निकल रहा है वो किस में निकल रहा है, मीटर पर सेकंड में निकल रहा है। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है हम लोगों को। तो हम किससे गुणा करेंगे फ्रेंड्स, इसको करेंगे 18/5 से। ठीक है, अगर हमको मीटर प्रति सेकंड को अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो उसके लिए हम गुणा करते हैं किससे, 18/5 से हम गुणा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग ने गुणा किया है। अब ये देखिए, 5 एकम 5 मतलब 5 1 5, 5 5 25, 3 1 3, 3 6 18। तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 और 6। इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 30, 5 6 30 किलोमीटर प्रति घंटे में ये बदल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे। अगला है 18 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 18 मैन को 12 डेज लगता है कंप्लीट करने के लिए। इन हाउ मैनी डेज विल 9 मैन कंप्लीट। 9 मैन को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए। हिंदी में देखिए, 18 पुरुषों को एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जो 18 पुरुष है वो एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। अब उसी काम को 9 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखेंगे m1d1 बराबर m2 d2। एक काम को करने के लिए, है ना, ये m जो है वो आदमी के लिए है और ये जो d है वो दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम को करने के लिए 18 आदमी मतलब 18 मैन, और दिन कितना लग रहा है फ्रेंड्स, एक काम को करने के लिए 12 दिन। ये देखिए लिखा है 12 दिन, है ना। तो इसको करने के लिए लग रहा है ना, हमको क्या बोला गया है, 9 पुरुष, मतलब 9 पुरुष को कितना दिन लगेगा, तो 9 और ये डे को ले लेते हैं x। ठीक है, अब इस x का मान निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जब नीचे चला जाएगा तो ये क्या होगा, 18 गुणा 12, और ये गुणा में है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बटे 9, ये हो गया x के बराबर। ठीक है, ये नीचे चला गया, समझ में आया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 9 एकम 9, 9 1 9, 9 2 18, तो क्या बच गया, 2 और 12। ठीक है, तो 2 गुणित 12 ये बचा, तो 2 गुणित 12 कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है 24। तो 24 दिन इसका उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला है द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 8। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो इसका ट्रिक मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, 8 ऑड नंबर्स, मतलब यहाँ जो है 6 ऑड नंबर्स है ना, 6 क्या है, ऑड नंबर्स है। ठीक है, 6 विषम लगातार विषम की बात की गई है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लाइन खींचे। अब देखिए, जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है ना। तो यहाँ पर जो अगर आप लोगों को लगातार वाला कुछ आएगा तो वहाँ पर ये ट्रिक आप काम कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मतलब ये ट्रिक को। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लगातार दिया हुआ है तो इसलिए हम लगातार लिख दिए। अब इन 6 के बीच में ही होगा वो जो औसत होगा, अगर लगातार है तो, है ना। तो यहाँ पर हमको औसत कितना दिया है फ्रेंड्स, 8 दिया हुआ है, तो हम ये बीच में 8 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है कि विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। तो इसके आगे और पीछे विषम संख्या कौन सी होगी फ्रेंड्स, देखिए इसके बाद जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, वो होगी 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, है ना। ऐसे ही अगर इसका पहला देखेंगे तो इसके पहले होगा विषम संख्या कितना होगा फ्रेंड्स, ये होगा 7, उससे पहले 5, उससे पहले
3 ऐसा होगा, है ना। और हमको यहाँ के ऊपर पूछा क्या गया है, यहाँ पर हमको पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे लार्जेस्ट नंबर निकल के आया है वो आया है 13। ठीक है, तो ये जो 13 होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर फ्रेंड्स इसी में ये पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछते तो वो होता 3। ठीक है, इसको हमको बीच में रखना है, ये याद रखिएगा। अगर लगातार रहा तो उसी में ही ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। अगला है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम विल इंक्रीज बाय 36 इन 3 ईयर्स एट SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए लिखा है कि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष को कोई धनराशि 36% बढ़ जाएगी। मतलब कोई राशि थी 100%, है ना, और वो बढ़ के कितनी हो गई 136, है ना, क्योंकि 100 में जब हम 36 मिलाएंगे 36 बढ़ गया बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 136, है ना। तो जो 100 जो हमारा कोई राशि था वो कितना हो गया 136 हो गया। ठीक है, अब हमको, और ये कितने समय में हुआ फ्रेंड्स, वो हुआ 3 साल में। कितने में हुआ 3 साल में, 3 ईयर्स में हुआ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 3 साल में। ठीक है, हम लोगों को ये पता है कि साधारण ब्याज का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/R/T/100, है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए P मतलब इसका जो पैसा होगा। ठीक है, हमारा पैसा कितना हो रहा है, पैसा कितना है 100। ठीक है, और यहाँ पर रेट हमको निकालना है, किस साधारण ब्याज से बोल रहा है ना, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट ये पूछ रहा है ना हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेट हमको निकालना है, और ये जो टाइम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3 वर्ष 3, है ना, और डिवाइडेड बाय 100। और SI हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ रहा है फ्रेंड्स, देखिए 100 से 136 हुआ, मतलब कितना बढ़ रहा है 36 रुपये बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब देखिए इसको काटिए, ये देखिए ये दोनों कट गया। अब ये गुणा में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। भाग में हो जाएगा तो क्या होगा, R बराबर क्या हो जाएगा 36/3। ठीक है, तो जब 36/3 होगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 2 6। तो हमारा जो रेट निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 12%। तो ये ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।